सारी डिटेल्स लेकर। पूजा बताइए, जेंसोल इंजीनियरिंग बार बार लगातार लोअर सर्किट लगाने वाला स्टॉक। मेरे ख्याल से जब से इसका वो रेटिंग डाउनग्रेड वाला आया मामला जी, तब से एक भी दिन सर्किट शायद ही खुला हो, मुझे याद तो नहीं आता, एक आध दिन कभी खुला होगा तो खुला होगा, बट लगातार नीचे गिरा है। जरा एक चार्ट लाइए, एक महीने का और 3 महीने का चार्ट अगर दिखा सकें, एकदम आपको दिखेगी फिसल पट्टी स्लोप। नहीं, इसमें ऐसे बनता है ये वाला। हाँ, एकदम लेफ्ट टू राइट, ये एक महीने का देखो। ओहो, ये हाल है। तो महीने भर से सर्किट ही लोअर सर्किट, ये 3 महीने का चार्ट, यानी बेसिकली 1 महीने से सर्किट लग रहे हैं इसमें, है ना। बताइए पूजा। ये 4 और 5 मार्च का मामला है जब ये डाउनग्रेड आना शुरू हो चुके थे और उसके बाद फिर सेबी एक्शन में आई और उन्होंने रेटिंग एजेंसियों से फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब जेंसोल यहाँ पर क्या कर रहा था, पहले तो सेबी का जो ऑर्डर आया है वो आपको बता देते हैं। सेबी ने यहाँ पर अंतरिम आदेश दे दिया है कि उनके बुक्स की जांच की जाए, जेंसोल इंजीनियरिंग की, और इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त होंगे। 6 महीने में उनको ये जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी और तब तक के लिए अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी जो कि डायरेक्टर हैं उनको उस पद से हटा दिया है। दोनों को बाजार से बैन कर दिया है और शेयर विभाजन ये करने वाले थे उस पर तो फिलहाल रोक लग ही चुकी है। अब ये पूरा मामला क्या है, सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जब पूरी लेंडिंग की स्टेटमेंट मांगी तो कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स गए, लेकिन 2 एक्सपोजर अपने इन्होंने छुपा दिए। इरेडा और पीएफसी का जो इनका एक्सपोजर है वो उन्होंने नहीं बताया और उसकी जगह पे इन्होंने क्या दिया, कंडक्ट लेटर जमा कर दिया है और वो भी गलत था। तो इस वजह से ये जांच के घेरे में आ चुकी है। सेबी ने फिर बाद में डेट सर्विसिंग स्टेटस भी मंगवाया इनसे, उसमें भी रिपोर्ट्स सारी खराबी आई और उसके बाद उसमें कुछ ये भी डिटेल्स पाई गई कि 31 दिसंबर 2024 से लोन पेमेंट पर डिफॉल्ट इनकी शुरू हो चुकी थी, जो कि रेटिंग एजेंसियों ने बाद में हाईलाइट भी किया है। अब इसमें छुपाया क्या गया था, फंड की एक बड़े लेवल पर हेराफेरी देखने को मिली है। यहाँ पर इरेडा, पीएफसी और कुछ अन्य लेंडर्स के जरिए भी इस कंपनी ने कुछ पूंजी जुटाई थी। 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए ये पूंजी उनका कहना था कि हमने जुटाया, लेकिन उसके सामने सिर्फ 4704 गाड़ियां ही खरीदी हैं। केवल 568 करोड़ में ये खरीदी गई। अब बाकी का अमाउंट कहा गया, उसके बाद उसका जवाब नहीं था, ना वो एक्सप्लेन कर पाए, तो पूरी तरीके से फंड की हेराफेरी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो हम ये भी पढ़ रहे हैं कि 803 करोड़ जो जुटाए थे, 30 करोड़ जो जुटाए थे उसका इस्तेमाल पर्सनल एक्सपेंसेस, कई रिपोर्ट्स में तो ये भी देख रहे हैं कि मेक माई ट्रिप और कुछ फैमिली मेंबर्स को उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर दे दिया गया। तो इस तरह के हेराफेरी के आरोप भी निकल कर आए हैं। इस वजह से अब सेबी के रडार पर भी आ चुकी है कंपनी और फॉरेंसिक ऑडिट की बात की जा रही है और हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में एक दबाव बना हुआ है। ऑलराइट, चलिए, तो ये है पूरा मामला और किस कारण से जेंसोल इंजीनियरिंग पर शक सामने निकल कर आया और क्या कुछ हुआ है, सेबी का कड़ा एक्शन निकल कर आया है, इसकी पूरी डिटेल्स पूजा ने रखी है आपके सामने।